जैसे ही उस औरत ने देखा, रेगिस्तान के बीचों बीच एक जहाज सीधा जमीन पर गिर पड़ा। वो हड़बड़ाकर गाड़ी में बैठी और भागती हुई मौके पर पहुंची। गाड़ी से उतरी तो देखा चारों तरफ सफेद पाउडर बिखरा था। उसे समझ आ गया कि ये वही चीज है जो उसे नहीं देखनी चाहिए थी। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही एक लंबी बालों वाला तस्कर बंदूक निकालने लगा। औरत ने फौरन दौड़ लगाई और गाड़ी में कूदकर भागने लगी, पर गाड़ी एक गड्ढे में धंस गई और पहिया फंस गया। इतने में वो तस्कर आ पहुंचा और उसे गाड़ी से नीचे खींच लिया। औरत ने दिमाग लगाया और कहा, मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकती हूँ क्योंकि तुम्हारे सारे जीपीएस जल चुके हैं। अब बिना मेरी मदद के कुछ नहीं कर सकते। तस्कर ने चारों ओर देखा। ये वीरान रेगिस्तान था जहाँ उसे सच में एक रास्ता दिखाने वाले की जरूरत थी। उसने कहा, पहले इस सारा माल उठा गाड़ी में रख, फिर चलेंगे। और फिर दोनों एक साथ गाड़ी में माल लेकर रवाना हो गए। रास्ते में औरत बार बार गिड़गिड़ाती रही, मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे छोड़ दो। तभी तस्कर ने उसकी ओर देखा और गाड़ी एक कैक्टस से टकरा गई। गाड़ी पलटी खा गई और रुक गई। तस्कर बाहर निकला और हालात देखने लगा। इतने में औरत को गाड़ी में गिरी एक छोटी चाकू दिखी। उसने झुककर उसे उठाया और अपने मोजे में छुपा लिया। अब गाड़ी टूट चुकी थी। तस्कर ने कहा, सामान बैग में डालो, अब पैदल चलना होगा। दोनों पूरी रात चलते रहे। सुबह औरत थक गई और बोली, थोड़ा रुकना पड़ेगा। काफी बहस के बाद तस्कर मान गया, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ा पेशाब करने, औरत उठी और उल्टी दिशा में भागने लगी। तस्कर ने देखा तो लंगड़ाते हुए पीछे भागा, पर जल्द ही उसका पैर जवाब दे गया और औरत गायब हो गई। वो इधर उधर उसे ढूंढ ही रहा था कि औरत ने ईंट से उसके सिर पर मारा और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। पर आखिरकार तस्कर ने उसे पकड़ ही लिया और इस बार उसकी दोनों कलाई रस्सी से बांध दी। अब वो मजबूरी में उसके साथ चलने लगी। उधर औरत के होटल वाले ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दे दी। पुलिस भी रेगिस्तान की ओर निकल गई। इसी बीच तस्कर का साथी लासी क्रैश साइट पर पहुंचा जहां उसे एक व्हील चेयर दिखी। उसने अंदाजा लगाया कि सब उस दिशा में गए होंगे। वो पीछे भागा। औरत की गाड़ी और उनके पैरों के निशान मिल गए। तभी दो बाइक वाले बदमाश आ गए। उन्होंने मदद का झांसा दिया, पर असली इरादा कुछ और था। लासी ने बिना कुछ बोले बंदूक निकाली और दोनों को ढेर कर दिया। तभी पुलिस की गाड़ी भी आ पहुंची। लासी ने झाड़ियों में छुपकर पुलिस वाले पर हमला किया, पर पुलिस ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी। उसने फौरन जवाबी फायरिंग की, लेकिन लड़ते लड़ते वो गलती से खाई में गिर गया। लासी को लगा वो मर गया और पुलिस की गाड़ी लेकर निकल पड़ा। अब वो फिर से तस्कर और औरत के पीछे हो लिया। उधर पुलिस वाले की बेटी को शक हुआ और वो बाइक उठाकर बाप को ढूंढने निकल गई। रात होते होते उसे वो गाड़ी मिल गई, पर अंदर कोई नहीं था। टॉर्च से खोजते हुए वो खाई के पास पहुंची और वहीं से अपने बाप की आवाज सुनी जो एक चट्टान में फंसा था। उसने रस्सी से उसे खींचकर बाहर निकाला। इधर औरत उठी तो देखा तस्कर सो रहा था। उसने मौजे से चाकू निकाला और हाथों की रस्सी काटकर भागने लगी, लेकिन घाटी से निकलते ही लासी सामने मिल गया। औरत उलटे पांव भागी, पर अब तस्कर भी जाग चुका था। उसने औरत को पकड़ लिया, पर इस बार उसने कुछ और किया। उसने चुपचाप उसे एक और रास्ते से भागने का इशारा किया। असल में तस्कर दिल का बुरा नहीं था, वो सिर्फ अपने बीमार बाप और परिवार के लिए ये कर रहा था। तभी लासी आ गया और तस्कर को अपने साथ महिला को मारने के लिए बुलाने लगा, पर तस्कर ने उस पर ही बंदूक तान दी। बस बहुत हुआ, अब और खून नहीं। मैं अपने घर की हिफाजत के लिए यहाँ आया हूँ। लासी गुस्से में था, पर मजबूरी में माना। लेकिन जैसे ही तस्कर ने बंदूक नीचे रखी, गोली चल गई और औरत जान गई कि अब भागना ही पड़ेगा। थोड़ी दूर ही पहुंची थी कि एक बाइक दिखी। तभी पीछे से घाटी में एक चीख सुनाई दी। लासी ने उस लड़की को पकड़ लिया था। लड़की को पहचानती थी औरत। उसने पत्थर उठाया और लासी पर हमला करने चली। लड़की को गोली तो लगी, लेकिन उसने लासी को धक्का दे दिया और दोनों वहां से भागे। लेकिन पीछा अभी खत्म नहीं हुआ। लासी ने बैग उठाया और फिर से उनके पीछे दौड़ा। तभी सामने पुलिस वाला बाप आ गया और उसे रोक लिया। लड़की और औरत बाइक पर बैठकर निकल चुकी थी। लासी ने गाड़ी उठाई और पीछा किया, पर इस बार औरत की हालत बेहद खराब थी। ज्यादा खून बहने से वो बेहोश हो गई। बाइक रुकी, लड़की घबरा गई और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। लासी आ गया और पेट्रोल की बोतल लेकर सब पर उड़ेल दिया। जैसे ही आग लगाने वाला था, औरत की आंख खुली और उसने सारा सामान जला दिया। लासी आग बुझाने गया, लेकिन खुद जल गया और मौके पर खत्म हो गया। कुछ देर में लड़की का बाप भी वहां पहुंच गया और आखिरकार सब सही सलामत निकल आए और गुनहगार को उसकी सजा मिल गई।